मानवता और दानवता के बीच में जैसे एक अंतिम युद्ध जैसा चल रहा है, हमें सावधान रहना पड़ेगा। बहुत तेजी से समय बीत रहा है। हमारे एक पूज्य गुरुदेव ने कहा था 25 सितंबर 1983 को, खबरदार ढपली को घर में जाके बजाया तो, खबरदार गेरू की खड़िया से यदि दीवार लेखन वहाँ जाके किया तो, खबरदार किताब को घर में जाके पढ़ाया तो। अब हमारे पास समय कहाँ है? यहीं से जाते जाते ढपली बजाते हुए जाना, यहीं से किताबों को पढ़ाते हुए जाना। अब हमारे पास समय नहीं है भाइयों और बहनों। तो ये गीत उसी बात को ध्वनित करता है, सावधान होशियार सावधान। प्रस्तुत है। सावधान होशियार सावधान, सावधान होशियार सावधान। हाथ में उठा मशाल युग रहा तुम्हें पुकार सावधान। हाथ में उठा मशाल युग रहा तुम्हें पुकार सावधान। सावधान होशियार सावधान। समाज को खा रही कुरीतियां, नीति पक्ष दुर्बल है बढ़ रही अनीतियां। आज इस समाज को खा रही कुरीतियां, नीति पक्ष दुर्बल है बढ़ रही अनीतियां। जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव बढ़ रहे, जाने क्यों रूठ गई प्यार भरी रीतियां। जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव बढ़ रहे, जाने क्यों रूठ गई प्यार भरी रीतियां। वक्त आ गया निकट की हम सभी सचेत हो, सचेत हो, सचेत हो। दानवता मानव की आबरू न ले उतार सावधान। दानवता मानव की आबरू न ले उतार सावधान। सावधान होशियार सावधान, सावधान होशियार सावधान। आह्वान करो छूट जाए मूढ़ता, उमड़े यज्ञ भाव भाग जाए क्षुद्रता। प्रज्ञा आह्वान करो छूट जाए मूढ़ता, उमड़े यज्ञ भाव भाग जाए क्षुद्रता। ऋषियों की थाती फिर पहुंचा दे जन जन तक, आदर्शों से हो फिर मानव की मित्रता। ऋषियों की थाती फिर पहुंचा दे जन जन तक, आदर्शों से हो फिर मानव की मित्रता। समय दान अंश दान की बना परंपरा, परंपरा, परंपरा। नवयुग का सूत्रधार बन सपूत होशियार सावधान। नवयुग का सूत्रधार बन सपूत्र होनहार सावधान। हाथ उठा के ताली बजाइए। जागृत और जीवंत अवस्था में अब हमको कुछ कर देना है। सावधान होशियार सावधान, सावधान होशियार सावधान। हाथ में उठा मशाल युग रहा तुम्हें पुकार सावधान। हाथ में उठा मशाल युग रहा तुम्हें पुकार सावधान। सावधान होशियार सावधान, सावधान होशियार सावधान। सावधान होशियार सावधान, होशियार सावधान, होशियार सावधान। आदरणीय भाइयों और बहनों, श्रद्धेय डॉक्टर साहब के व्याख्यान का जो प्रतिपाद्य विषय है वो है उत्तिष्ठ भारत। भारत शब्द वैसे अर्जुन के लिए आया है गीता में, लेकिन भरतवंश के वैसे सभी लोगों को जो इस देश में निवास करते हैं, भारत शब्द से तो विभूषित किया ही जा सकता है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब से प्रार्थना है कि वे आप सबको मार्गदर्शन दें। आइए गायत्री मंत्र, जिसका अर्थ है हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करें
और परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। एक साथ बोले, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पे विराजमान हमारे शांति कुंज के हमारे साथी, हमारे सभी भाई लोग, यहाँ बैठे हुए चंद्रपुर नगर के और उसके साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से आए हुए हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, देवतुल्य भाइयों, सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, जिन्होंने बहुत ही प्यारा भाव भी न स्वागत किया अभी मेरा यहाँ में जब आया आधा घंटे पहले तो। और यहाँ के स्थानीय जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने की फाउंडेशन डाली, नींव डाली इस मिशन की, और नींव डालने के बाद इसको खड़ा किया, आज यहाँ चंद्रपुर का ये स्थान खड़ा हो गया शक्तिपीठ। और आगे आने वाले दिनों में न जाने कितना बड़ा ये शक्तिपीठ बनकर तैयार होगा, जो कि आंध्र और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर एक मिसाल बनेगा। ऐसे सभी हमारे परिजनों, भाइयों बहनों, गीता में एक श्लोक आता है, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों लाखों मनुष्य मुझे प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं, मेरी प्राप्ति का प्रयास करते हैं, पर उसमें से कुछ लोग ही, कुछ हजार लोग ही मुझे अंदर से चाहते हैं। यतताम अपि सिद्धानाम, उनमें से भी जो सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं मुझे पाने की, कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कुछ ऐसे होते हैं जो मुझे तत्व से जान पाते हैं। परमात्मा को तत्व से जानना, भगवान को तत्व से जानना, यानी भगवान को मर्म से समझ लेना। भगवान है क्या आखिर? बड़ा भ्रम है, बड़ी भ्रांतियां हैं। हमारे पौराणिक मिथक कुछ और कहते हैं, हमें जो कथाएं सुनाई जाती हैं, चाहे भागवत कथा हो, चाहे रामचरितमानस कथा हो, उसमें कुछ और बताया जाता है। और दुनिया भर के लोगों के अलग अलग तरह के तर्क हैं कि भगवान ये है, भगवान ये है। मुझे अपने गुरुदेव का आंसर बहुत अच्छा लगता है, जवाब बहुत अच्छा लगता है कि भगवान उत्कृष्टता, आदर्श, सत्प्रवृत्तियों का समुच्चय है। जहाँ भी आदर्श हैं, श्रेष्ठता है, सत्प्रवृत्तियाँ हैं, इन सब का जो समूह है, जहाँ पर भी उपस्थित है वो भगवान है। तो भगवान के प्रति समर्पित होना, भगवान को तत्व से जानना, आदर्श को, सत्प्रवृत्तियों को, श्रेष्ठताओं को, सत्प्रवृत्तियों को मर्म से पहचानना, ये कुछ लोग ही कर पाते हैं, सब नहीं कर पाते। अर्जुन जैसा इतना बड़ा धनुर्धर और इतना ज़्यादा एक तरह से व्रतधारी कहा जाए, यत यह संचित व्रता, जो हमेशा तीक्ष्ण से तीक्ष्ण तपस्या करने के लिए भी अपने आप को तैयार कर लेता है, ऐसा अर्जुन वो भ्रमित हो जाता है अपने रिश्तेदारों को देख के। रिश्तेदारों को देखकर हम भी गड़बड़ा जाते हैं। क्यों जा रहे हो शांति कुंज? पीले कपड़े क्यों पहन लिए? वैरागी क्यों बन रहे हो? बड़ा डर लगता है, पत्नी को डर लगता है, बच्चों को डर लगता है, पति को डर लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये तो पलायनवादी हो रहे हैं, तो वैरागी बन रहे हैं। सबको भ्रम लगता है। भ्रांतियाँ हमें परेशान करती हैं, भ्रांतियाँ हमें दुखी करती हैं, और भ्रांतियों की वजह से हम बड़े परेशान होकर के कई बार सतपथ पे जाने का मार्ग जो है इसको छोड़ देते हैं। कौन पड़े इसमें, इस कंटाले में कौन पड़े, इसको जाने से क्या फ़ायदा, फालतू में लोग परेशान होंगे। हम
समझ नहीं पाते, उसी तरह से अर्जुन भी नहीं समझ पाता। अर्जुन नहीं समझ पाता तो अर्जुन क्या करता है, जब अर्जुन खुद स्वयं युद्ध की रणनीति बनाता है, युद्ध की नीति बना करके रथ में ले जाकर के रथम स्थापय में अच्युत, हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, मेरे रथ को इन दोनों के बीच में स्थापित करो, कौरवों और पांडवों की सेना के बीच, ताकि मैं देख सकूं कि कौन किस तरफ है, कौन कहाँ है। जैसे ही वो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। जब वो देखता है, जब मालूम है उसको, अंदर से मालूम है कि भीष्म पितामह मेरे खिलाफ खड़े होंगे, कृपाचार्य जिन्होंने कि मुझे कुल गुरु के रूप में पढ़ाया वो सामने होंगे, और गुरु द्रोण खड़े होंगे जिन्होंने मुझे बाण चलाना सिखाया, जिनकी गोदी में मैं खेला हूँ, ऐसे कई लोग होंगे जो सामने खड़े होंगे, ये मालूम है उसको। पर जब वो अपनी आँखों से देखता है तो विषाद आ जाता है उसको, विषाद, डिप्रेशन, अवसाद की स्थिति में चला जाता है, और दुखी होकर के वो कहने लगता है कि मैं नहीं लड़ पाऊँगा श्री कृष्ण, मैं नहीं लड़ पाऊँगा। इनसे लड़ना तो ऐसा है जैसे कि पाप के समान। इनसे लड़ने से तो न जाने मुझे कितने कोटि का पाप मिलेगा। स्त्रियां वर्ण संकर हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और वर्ण संकर संतानों को पैदा करेंगी। ये तो बड़ा गड़बड़ है। पहले अध्याय का सार, ये तो बड़ा गड़बड़ है। न योद्ध स्थिति में मन्ये है, मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे युद्ध लड़ना नहीं चाहिए, ऐसा कहकर पूरा अपना गांडीव धनुष जिसके लिए प्रख्यात है वो नीचे रखकर पीछे के हिस्से में बैठ जाता है। रथ के आगे के हिस्से में बैठने वाला व्यक्ति पीछे के हिस्से में बैठ जाए, इसका मतलब है कि पलायन कर दिया उसने युद्ध से। युद्ध से पलायन करने वाले अर्जुन को भगवान कृष्ण लताड़ लगाते हैं। कुतस्त्वा कश्मलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गीयम अकीर्तिकरम। अर्जुन, हे अर्जुन, तुझे असमय ये मोह कैसे प्राप्त हो गया? हम सब अर्जुनों को गुरुदेव ने संबोधित करते हुए एक संपादकीय लिखा था, जब उन्होंने लिखा था मलाई को तैर कर ऊपर आने का आमंत्रण। ये 1983 की बात है, जब गुरुदेव यहाँ की यात्राएं करके, पूरे देश की यात्रा करके 82 में जब गुरुदेव पहुँचे थे और संपादन मेरे हाथ में था उन दिनों, तो मुझसे पूछा कि क्यों संपादकीय चला गया? कि मैंने कहा चला गया गुरुदेव, आपने जो दिया था वही गया है, नहीं तो उसको वापस बुलवा लो, नया लिखूँगा। अगले दिन गुरुदेव ने 8 पन्ने अखंड ज्योति के, मतलब 8 चौक 32 पन्ने एक ही रात में लिखे, लिख करके दिया। और उसमें पहला वाक्य यही था कि अर्जुन को असमंजस में देखकर, अर्जुन को इस मनस्थिति में देखकर भगवान कृष्ण उसको लताड़ लगाते हैं। कुतस्त्वा कश्मलमिदम, कुतस्त्वा कैसे तेरे मन में, कश्मलम किस तरह से तेरे मन में, इदम ये कृपणता आ गई, कश्मलमिदम विस्मय समुपस्थितम, असमय का मोह कैसे प्राप्त हो गया तेरे को? असमय का मोह, जो सही समय है, काम करने का समय है, उस समय आप नीचे बैठ जाते हो, सो जाते हो, चादर तान के लेट जाते हो। जिस समय काम करना चाहिए, काम करने की ऊर्जा का समय है, उस समय आप अगर गड़बड़ कर देते हो तो फिर सारा के सारा आपको जो श्रेय मिलने वाला है वो तो रह जाता है, काम प्रभावित होता है। जो जिस कार्य के लिए हम लोग आए हैं इस धरती पर, वो काम प्रभावित होता है। अनार्य जुष्टम अस्वर्गम, ये काम तेरा अनार्य बनाने वाला। आर्य यानी श्रेष्ठ, अनार्य यानी निकृष्ट श्रेणी के लोग। अनार्य जुष्टम अस्वर्गीयम, स्वर्ग नहीं ले जाएगा तुझे, नर्क ले जाएगा। अकीर्तिकरम, तुझे कीर्ति नहीं मिलेगी, तेरी निंदा लोग बहुत साल तक करेंगे और बहुत साल तक कहेंगे कि ऐसा काम अर्जुन ने किया था। अर्जुन तू समझ ले। उसके बाद फिर वो दूसरे इसके आगे वाले श्लोक में बोलते हैं कि ये जो तेरा जो मनोबल है, तेरा जो आत्मबल है, इसको दृढ़ होना चाहिए। ये जो अंदर से जो निकल के आना चाहिए, तेरे अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति को निकल के आना चाहिए। कैसे निकल के आएगी? तो अर्जुन को सुनाते हैं कि ये तेरे अंदर जो आत्मबल है वो एक नपुंसक की तरह से आचरण करने वाला बना रहा है तुझे, और नपुंसक की तरह से आचरण करने से तू वास्तव में सही अर्थों में तू निकृष्टता को प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में तुझे क्या करना चाहिए? तुझे अपने स्वरूप को समझना चाहिए। तो अपने स्वरूप को पहचान, तू कौन है। शत्रु विनाशकारी अर्जुन परंतप, तो शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। शुद्रम, शुद्रता, संकीर्णता, हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर तू अर्जुन खड़ा हो जा। त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, त्याग करके खड़ा हो जा, और खड़ा हो करके तू इस काम को संभाल। किस काम को?
अनीति और नीति के बीच में युद्ध हो रहा है, असुरता और देवत्व के बीच में लड़ाई हो रही है। असुरता हावी होना चाहती है और तुझे इस बात को समझते हुए तुझे प्रयास करना पड़ेगा कि तू देवत्व की ओर से लड़े। तूने न जाने कितने युद्ध जीते हैं मेरे साथ, तूने अकेले अपने बलबूते न जाने कितने युद्ध लड़े हैं। तो स्वर्गलोक में भी जा कर के वहाँ पर भी लड़ाई लड़ के आया है। तूने बहुत सारे रण संग्राम जीत करके अपनी महिमा को स्थापित किया है। तो बहुत बड़ा वीर है। तो उस गुरु का शिष्य है द्रोणाचार्य का, जिस द्रोणाचार्य ने तुझे सारे के सारे अस्त्र दिए हैं, सारे दिव्यास्त्र तुझे प्राप्त हैं। तूने इंद्र को प्रसन्न करके वो भी लेकर के आया है जो कुछ किसी और के पास नहीं, वो भी सब तेरे पास। इसके बावजूद भी, साधन होते हुए भी, ताकत होते हुए भी, बल होते हुए भी, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, शुद्रता हृदय की छोड़ो, दुर्बलता को छोड़ो। क्यों? क्योंकि तो असमंजस को प्राप्त हो गया है कि ये करूं कि नहीं करूं, ये करूं कि न करूं। मित्रों, आज इतना बड़ा युवा वर्ग हमारे पास है, इतनी बड़ी शक्ति हमारे पास है। पूरा देश हमारा जागृत लोगों का देश है। सारे के सारे देशों की संख्या गिनी जाए और सब लोगों को अगर गिना जाए तो उन लोगों में भोगवादी आपको ज़्यादा मिलेंगे, कर्म लिप्सा जिनके अंदर है वो ज़्यादा मिलेंगे। कर्म तो करते हैं पर कर्म के प्रति आकर्षण है, लिप्सा है। पर कर्मयोगी अगर कहीं ढूंढना है तो आपको हिंदुस्तान में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। ये हमारे देश की खासियत, ये हमारे देश की विशेषता है। कर्मयोगी यहाँ हमारे यहाँ मिलेंगे और इन कर्मयोगियों का काम एक ही है कि राष्ट्र के निमित्त अपने को पूरी तरह से लगा देना, राष्ट्र के निमित्त अपना जीवन खपा देना। ऐसे लोग न जाने कितने दक्षिणेश्वर की मिट्टी को हाथ में ले करके और फांसी पर चढ़ गए। ऐसे लोग न जाने कितने हैं जिनका नाम भी इतिहास में नहीं आया। बहुत सारे लोगों का हम नाम लेते हैं, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह और इन सब का नाम लेते हैं, पर उनका नाम नहीं लेते। जो अगणित लोग फांसी पर चढ़ गए, फंदे पे जिनको सरकार ने खड़ा करके टांग करके मार दिया। न जाने कितने गाँवों में, न जाने कितने स्थानों पर सामूहिक हत्याएं हुई हैं अंग्रेजों के द्वारा। मित्रों, इतना सब सहन करते हुए भी, आक्रांताओं का बल सहन करते हुए भी हमारे देश की विशेषता है कि मित्रों हमने अपने आत्मबल को क्षीण नहीं होने दिया, अपने मनोबल को कमज़ोर नहीं होने दिया। ये हमारी विशेषता है। यह भाई संस्कृति की खासियत है कि हम अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने देवी देवताओं के लिए, अपने भगवान के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। ये अपने देश की जो विशेषता है मित्रों, हर देश में ये पाया जाता है। हर देश में थोड़ा बहुत स्वाभिमान पाया जाता है अपने देश में। पर पिछले जो 50 से लेकर 100 साल की प्रगति का इतिहास देखें तो भोगवादी इतिहास, भोगवादी, कंज्यूमरिस्टिक कल्चर, ग्लोबलाइजेशन वाली कल्चर, कंज्यूमरिस्टिक कल्चर, या ये कहा जाए कि बाजारवादी संस्कृति, उपभोगवादी संस्कृति, जिससे पैसा मिल सकता हो उस काम को करेंगे हम, और कोई काम नहीं करेंगे। ये इसकी वजह से आज बहुत बड़ा एक वर्ग हमारा आईटी में निकल के आया, बहुत बड़ा वर्ग हमारा बच्चों का, लड़कों का, यूथ का, युवाओं का, पति पत्नी दोनों निकल के आए और दोनों ने काम करना चालू किया और पैसा कमाना चालू किया। पैसा आया, हाँ आया, बहुत सारा पैसा आया। ढेर सारे बच्चे हमारे पैसा कमाते हैं, ढेर सारे बच्चे हमारे जो हैं वो शानदार जीवन जी रहे हैं, शानदार ढंग से जीवन जी रहे हैं। परंतु क्या उनकी जीवन शैली में वो उत्कृष्टता है, वो श्रेष्ठता है जिनसे उनको ये कहा जा सके कि ये भारतवासी हैं, ये देवत्व धारण किए हुए भारतवासी हैं? शायद मैं समझता हूँ नहीं है। क्योंकि मैं लगभग पूरे देश के युवा वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में ढेर सारे लोगों को देखता हूँ जो मेरे पास आते हैं। शादी हुई नहीं, उसकी 6 महीने के अंदर लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है दोनों में। तनख्वाह तो मैं लाती हूँ, खाना तुम क्यों नहीं बनाते? खाना तो बनाना तुम्हारा काम था, तुम क्यों नहीं बनाती हो? तुम बना दिया करो, पहले आके बना दिया करो। नौकरी मैं भी करती हूँ, उसी नौकरी से किराया जाता है। ये पति पत्नी का संवाद चल रहा है आपस में। लड़ाई किन पति पत्नी का? जिन्होंने प्रेम विवाह किया था, जिन्होंने एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल तक एक साथ रहकर न जाने कितने जन्मों तक साथ जीने की कसम खाई थी। ये जन्म तो निभ नहीं रहा है, दूसरा जन्म मालूम नहीं कब निभेगा। ये जन्म में तो ये 5 महीने भी नहीं, बड़े भारी पड़ रहे हैं। न जाने कितने आगे तलाक, न जाने कितने छूट जाती हैं शादियाँ, न जाने कितने गड़बड़ा जाते हैं मित्रों। तो कारण केवल एक ही है कि
हम जिस सभ्यता के अभिशप्त हो रहे हैं, ये सभ्यता हमको पश्चिम दे रहा है, पश्चिम से लौट लौट के आ रही है। आज से 20 साल पहले विदेश जाना इतना आसान नहीं था। विदेश जाने के लिए मुझे याद है, मैंने 74 में एग्ज़ाम पास किया था अमेरिका जाने के लिए, और मैं जा भी रहा था, बिल्कुल सब कुछ हो गया था, वीज़ा हो गया मेरी नौकरी लग गई, सब कुछ हो गया। गुरुदेव ने कहा क्या करोगे जाके 1974-75 में? अरे अपनी एमडी पूरी करो, एमडी पूरी करके और उसके बाद। तो मैंने कहा गुरुदेव एमडी तो जब मैं पैसा इतना कमा लूँगा तो फिर एमडी की क्या वैल्यू है? मैं तो वहाँ जाके पैसा कमा करके और फिर यहाँ ला करके बड़ा हॉस्पिटल खोलूँगा एक ट्राइबल बेल्ट में, और उसमें सेवा करूँगा। बोले ऐसे आदर्श वाक्य तो मैंने बहुत सुने हैं, पर किसी को अमल में आते नहीं देखा मैंने आज तक। बोल रहे हो तो बोल तो रहे हो, पर नहीं करोगे, नहीं कभी नहीं करोगे तुम। मुझे मालूम है, तुम्हारी आंखों में देख करके मैं बोल सकता हूँ कि तुम वापस नहीं आओगे। तो मैंने कहा गुरुदेव फिर क्या आपका आदेश क्या है? आदेश मानोगे? मैंने कहा गुरुदेव आज तक तो आपका आदेश माना है। आपने कहा सर्जन मत बनो, फिजिशियन बनो, मैं फिजिशियन बन गया। आपने कहा ये करो वो करो, मैंने वो किया। जितना जो कुछ करना था मैंने सब आपके आदेश से किया, और आपसे आशीर्वाद लेकर के ही मैं विदेश की परीक्षा देने गया था, और वहाँ से परीक्षा पास करके आया, और वो भी बहुत अच्छे नंबरों से पास करके आया। उसको बेवकूफ़ कहा जाएगा जो इतने अच्छे नंबरों से पास करके पैसा खर्च करके गया हो, और फिर आने के बाद वो फिर नौकरी स्वीकार न करे, नौकरी हाथ में आ गई हो। उस ज़माने के हिसाब से $20,000 पर मंथ के हिसाब से नौकरी मिली हो, तो वो क्यों नहीं जाएगा? तो उन्होंने कहा चलो तुम पैसे के लिए जाना चाहते हो तो तुम चले जाओ, परंतु तुम अगर मेरे लिए मेरे पास आते हो, मेरे आदर्शों के अनुरूप जीवन जीना चाहते हो, तो मेरे बारे में सोचो। मैंने पिताजी जागीरदार बनाना चाहते थे। मेरे पिताजी कहते थे तू भी कथा बोल, तू भी कथा कहे, और एक हवेली पूरी पूरी तेरी हमेशा रहेगी, और हवेली में तू रहना आराम से, और सारे के सारे पूरा मेरा जितने भी मेरी दी हुई कमाई है, दी हुई मेरी विद्या है, इस विद्या को तू लोगों को सिखाना। तू तेजस्वी है, तू शुरू से गायत्री उपासक है, तेरे को गायत्री के बारे में बोलना है तो कथा में बोल देना, भागवत कथा में बोल देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर तू क्यों जा रहा है छोड़ के? पिताजी का, माताजी का, सबके सुनने के बाद गुरुदेव ने कहा कि मैंने उनकी बात नहीं सुनी, मैंने रिश्तेदारों की बात नहीं सुनी, मैंने वहाँ के प्रचलन के साथ। उस ज़माने में मित्रों हरिजन महिला की सेवा करना एक बहुत बड़ा गलत काम माना जाता था। हरिजन को छूना गलत माना जाता था। अछूत महिला को छूना ही नहीं, उसकी सेवा करना, शुश्रूषा करना, ये सारा के सारा काम गुरुदेव ने किया। सारे काम प्रचलन के विरुद्ध जो करता है वो महामानव कहलाता है। जो समाज में चल रहा प्रचलन का प्रवाह है उससे जो विपरीत चले वो महामानव। परम पूज्य गुरुदेव ने महामानव के लक्षण तब से ही नज़र आ गए थे उसी समय। तो उन्होंने कहा अगर मैंने किया है अपने गुरु के कहने पर, 15 साल की उम्र में मैंने स्वाद छोड़ दिया, मैंने स्वाद की क्रांति कर दी, मैंने अपना नमक खाना छोड़ दिया, सब कुछ खाना छोड़ दिया। मैं तो केवल गौ के दूध की छाछ और थोड़े से जौ वो पिसी हुई वो लेकर खाना चालू कर दिया, और वो मैं कम से कम 27-28 साल तक करता रहा। क्योंकि 24 साल के लिए आदेश मिला था, 24 लाख के 24 अनुष्ठान। पर चूंकि मुझे जेल में रहना पड़ा, जेल में भी मैंने किया इसको, पर जेल में कई बार बहुत कड़ा दंड मिल जाता था, कड़ा परिश्रम करना पड़ता था, तो नहीं हो पाता था, निप पाता था। तो मैंने 3 साल फिर से किया। तो गुरुदेव ने 1926 में दिए गए संकल्प को गुरुदेव ने 1953 में पूरा किया, और उसको पूरा करके उन्होंने गायत्री तपोभूमि खड़ी की। उन्होंने कहा मैंने जो काम किया है अकेले किया है, और अकेले करके इतना बड़ा काम प्रचलन के प्रवाह के विपरीत जा करके मैंने किया है। मेरा किसी रिश्तेदार ने साथ नहीं दिया, किसी संबंधी ने साथ नहीं दिया, मेरा केवल मेरे गुरु ने साथ दिया, और मेरे गुरु मेरे साथ चलते रहे और हर पल मेरे साथ और मेरे अंदर बैठे रहे। अगर तुम अपने आप को ये मानते हो कि तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है तो तुम भी मत जाओ। कहाँ है तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर? मैंने दिखाया, ये रहा अपॉइंटमेंट लेटर। उन्होंने गुरुदेव ने फाड़ दिया, और फाड़ कर कच्चे टोकरी में डाल दिया, और उन्होंने कहा बस आज के बाद तुम मेरे हो गए हो और तुमको मेरा काम करना है। मित्रों ऐसी आज्ञा, ऐसा आदेश, ऐसा आत्मीयता भरा निर्देश कि सोते हुए को जगा दिया हो, जैसे उत्तिष्ठत जागृत, उठ जाग, खड़ा हो जा, चल। क्या करना है तुझे तो मालूम है? तुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं तेरे को बताता हूँ क्या करना है। थोड़े दिन नौकरी करो, नौकरी करने के बाद जिस दिन मैं कहूँ उस दिन छोड़ के आ जाना। छोड़ के आने के बाद जब तुम आ जाओ तो आने के बाद तुम वो काम करना जो मैं कहूँ। मैं कहूँ झाड़ू लगाना है शांति कुंज में तो झाड़ू लगाना,
मैं कहूँ लेबोरेटरी खड़ी करना है तो लेबोरेटरी खड़ी करना, मैं कहूँ अगर चिकित्सालय देखना है तो चिकित्सालय देखना, मैं कहूँ बाहर जाना है तो बाहर जाना। मित्रों, मैं वही काम करता चला गया जो वो कहते चले गए। जहाँ कहीं मेरे मन में कभी कोई मेरा अहम आया, अहम वास्तव में सबसे बड़ा बाधक गुरु और शिष्य के समर्पण, शिष्य के गुरु के प्रति समर्पण में अहम है। मैं जो समझता हूँ कि मेरा अहम जो था वो बीच बीच में फुफकारता रहता था सांप की तरह से, बीच बीच में कि मैं एमडी डॉक्टर और ये साधारण क्लर्क न जाने कहाँ से आ गया जीवनदानी, और ये और मैं इसको गुरुदेव सांप बराबर तोल रहे हैं, एक साथ तोल रहे हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी में सुपरवाइज़र थे और यहाँ आ गए और यहाँ आने के बाद इनको मेरे ऊपर बना दिया, इंचार्ज कर दिया। मैं कभी कभी मेरे मन में ऐसे विचार, नेगेटिव विचार भी आते थे। मैं 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 उन समयों में बड़े बड़े भाई, हमारे जो वरिष्ठ भाई हैं, उनके साथ बैठा हूँ और मैंने सारी डांट सुनी है। मुझे ये समझ में नहीं आता ये डांट मुझे क्यों सुनाई जा रही। बाद में समझ में आया कि गुरुदेव सबको सुना रहे हैं कि जिसकी गलती वो समझ जाए, एक व्यक्ति को नहीं डांट रहे हैं गुरुदेव, और समझ जाए और समझने के बाद फिर वो पश्चाताप करें। अल्टीमेटली इन सब चीज़ों के बाद धीरे धीरे मेरा अहंकार कुचलता गया, मैं समाप्त करता चला गया। और देखते देखते मित्रों, ये बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस होती है, इसको आप छोटा मत मानना। उत्तिष्ठ जागृत जो है ये छोटी नहीं है, बड़ी बात है। उठ करके जाग जाना। सुबह उठते समय बड़ा पसीना आ जाता है। सुबह उठने की जब बात आती है तो अलार्म बजता है, तो अलार्म बजने पे सबसे पहले अलार्म को घंटे जोर से हाथ मारते हैं। आजकल तो मोबाइल में आ गया है तो मोबाइल में ऑफ कर देते हैं। मोबाइल ज़्यादा परेशान करेगा तो फिर थोड़ी देर बाद स्नूज़ कर देंगे तो थोड़ी देर बाद बजेगा, फिर 5 मिनट बाद फिर जगाएगा, फिर 5 मिनट बाद फिर जगाए, फिर आप क्या करेंगे, मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं। क्यों? ये उठा रहा है हमको, बार बार नींद में से उठा रहा है। उसके बाद उठा करके तीसरी बार जब कोई बजेगा तो फिर उसको उठा के फेंक देंगे। जब उठ गए तो उठने के बाद जागने में परेशानी होती है। उठ करके जाग जाना मतलब जाग करके खड़े हो जाना, जाग करके और उस काम को करने के लिए तैयार हो जाना जिस काम को करने के लिए आपको इस धरती पर जन्म मिला था। क्या काम करना है? चलो नहाओ धो, काम करो, अपनी संध्या करो, अपना योग व्यायाम करो और सुबह से काम में लग जाओ। क्या काम है? मुझे लिखने का काम दिया गया था। मैं अखंड ज्योति लिखता था, अखंड ज्योति के साथ साथ अन्य कई किताबें उनके लिए लेखन करता था। वो सब काम सुबह का मेरा अर्ली मॉर्निंग का, और मैंने अपने आप को कस करके, मेरी माँ ने मुझे थोड़ा इतना टाइट रखा था कि रोज़ 3:30 बजे उठा देती थी। जब मैं 4th 5वीं में पढ़ता था तब की बात बता रहा हूँ। 3:30 बजे उठा देती थी और उठा करके मेरे लिए चाय बनाती थी। चाय बना करके खुद भी मेरे साथ जगती थी और उसके बाद जगने के बाद वो मुझे उठा करके 5:30 6 तक होमवर्क करा करके और स्कूल भेज देती थी। स्कूल में जाता था मैं। जवानी में, बचपन में उमंगें खूब होती हैं। नींद कम भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। नींद आए तो आने के बाद स्कूल से आके सो लेना, तुम कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर 1 घंटे भी सो लोगे, पावर नैप ले लोगे तो ठीक हो जाएगा। मैं इस तरह से मेरे को ढाला मेरी माँ ने। और मेरे पिताजी तो बस केवल एक ही बात पूछते थे, तुमने अभ्यास किया कि नहीं, तुमने अभ्यास किया कि नहीं। अभ्यास है ना, जो तुमने पढ़ा था, जो तुमको पढ़ाया गया, तुमने फिर से उसको रिपीट किया कि नहीं, फिर से तो रिपीट किया कि नहीं। अर्जुन 6ठे अध्याय में कहता है, भगवान मेरा मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। बड़ा बलवान है, बड़ा मजबूत है। इसको इधर से खींचते हैं, रस्सी की तरह से बांधते हैं, कैसे भी बांधे पर ये पकड़ में नहीं आता। मन भागता है, इधर से उधर भागता है। कभी किसी लड़की का ख्याल मन में आता है। मैंने इतनी अप्सराओं से मिला हूँ, इतनी रानियों से मिला हूँ, राजकुमारियों से मिला हूँ, कभी उनका ख्याल आता है। कभी मेरे मन में अपनी अभिलाषाएँ, मेरी मनोकामनाएँ पूरी नहीं हुई हूँ, वो याद आती हैं। तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल में करूँ। तो भगवान कहते हैं 2 चीज़ों के माध्यम से। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस, डू इट एवरी डे। रोज किया गया अभ्यास सार्थक होता है। करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान। अभ्यास करने से जड़मति भी सुजान बन जाता है। ऐसा प्रयास करो कि इसको रेगुलर प्रैक्टिस के रूप में अपना लो। एक डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कौन उसके पास जाएगा। एक वकील प्रैक्टिस नहीं करेगा, कहेगा हाँ साहब हमने 20 साल पहले डिग्री तो ली थी, पर आप कह रहे हैं आज तो हम अपनी किताबों को उठाएंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। प्रैक्टिस का मतलब होता है रोज नियमित रूप से, नियमितता, निरंतरता, तन्मयता, ये सब चीज़ें जब साथ में जुड़ी हो तब उसको कहते हैं भगवान अभ्यासेन तु कौन्तेय। हे अर्जुन, कुंती पुत्र, वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य किन चीज़ों से? जो चीज़ें तेरे अभ्यास में बाधा डालती हूँ उनसे वैराग्य।
अभ्यास में बाधा क्या डालती हैं? अभ्यास में दुनिया भर की परेशानियां, दुनिया भर की चीज़ें आती हैं बीच बीच में, और नेगेटिविटी, नकारात्मकता, आलस्य, प्रमाद, दुनिया भर की चीज़ें। अरे आज नहीं किया तो क्या हुआ, कल कर लेंगे, बस इन सब से देखो प्रमाद, इन सब चीज़ों से तुझे वैराग्य ले लेना है। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि कपड़े पहने, वैरागी कपड़े पहन करके चले जाना है। 95% वैरागी के मन नहीं लगते, किसी के मन नहीं लगते, एकाग्र नहीं होते। अगर होते तो इस देश को उन्हीं लोगों ने उठा दिया होता, ऊंचा उठा दिया होता। वो लोग नहीं, मन नहीं लग पाता। क्यों? मन लगा रहता है घर में, मन लगा रहता है परिवार में, बच्चों में, जिनको छोड़ के आए थे और स्वामी जी बन गए। उसके बाद स्वामी वो होता है जिसका अपने ऊपर नियंत्रण हो, जिसका अपने ऊपर नियंत्रण हो, अपने विचारों के फ्लो पे नियंत्रण हो, विचारों के प्रवाह को कंट्रोल में करना जानता हो। ऐसा व्यक्ति यदि होगा तो ही मिलेगा। अभ्यासेन तो कौनते वैराग्य च गृहीते, ये इसी से पकड़ में आता है। तो मित्रों, हमारे गुरुदेव ने बार बार रगड़ के ये बात सिखाई, समझाई और गीता का ये पाठ बताया। और उसकी वजह से आज मैं अपने आप को मानता हूँ कि अगर वो रगड़ाई न हुई होती तो मुझे आज करीब 35 साल हो गए शांति कुंज में। उस रगड़ाई की वजह से ही मैं वहाँ तक पहुँच पाया हूँ जहाँ तक आप मुझे पहुँचा हुआ देखते हैं मित्रों। और जितना भी आज हम लोगों के साथ इतना बड़ा ग्रुप है, इतना बड़ा हम लोग सब मिलजुल करके काम कर पा रहे हैं, सबकी निगाहें समूह के ऊपर लगी हुई हैं, पूरे के ऊपर, किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं, समूह के ऊपर लगी हुई है कि समूह एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जिस व्यक्ति ने गुरुदेव के साथ जीवन जी करके काम करके दिखाया। निश्चित रूप से मित्रों, लोगों को विश्वास है कि विचार क्रांति अभियान सफल होगा और विचार क्रांति अभियान अपनी परिपूर्णता की ओर प्राप्त होगा। पर वो क्यों नहीं हो पा रहा है? उसका कारण ये है कि आज का 15 से 35 साल का युवा भटक गया है, अपने पद से भटक गया है। और वो वैश्वीकरण की इस आंधी में, ग्लोबलाइजेशन की आंधी में इधर से उधर होता रहता है। पर इसमें भी एक विश्वास की बात, डोर इसलिए बनती है कि इस विश्वास की डोर का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि गायत्री परिवार के आह्वान पर, युवा शक्ति के आह्वान पर, और अभी जो आपने गीत सुना हमारे भाइयों का, उसके आह्वान पर न जाने कितने गुरुदेव ने जो सतत दुंदुभी बजाई, कंटिन्यूस गुरुदेव ने अपनी बात कही, उसका ये परिणाम निकला कि ढेर सारे युवा जुड़ते चले गए मिशन में। ढेर सारे युवा अपनी जॉब, नौकरी छोड़ करके, अपनी जॉब छोड़ के आने लगे। और शांति कुंज में अब ये सिलसिला चल पड़ा है मित्रों कि पहले शांति कुंज आते थे, गुरुदेव को प्रणाम किया, आशीर्वाद लेके चले जाते थे। अब जो हैं लोग बाग आते हैं और गुरुदेव को प्रणाम करके गुरुदेव से कहते हैं गुरुदेव किसी तरह से अपने यहाँ बुला लीजिए। उसके बाद जब तीसरी बार आते हैं तो कहते हैं गुरुदेव अब हमको यहीं रहने दीजिए, हम किसी भी परिस्थिति में रहने के तैयार हैं। आज ये स्थिति हो गई है कि शांति कुंज अकेले ही नहीं, शांति कुंज से जुड़े हुए जितने केंद्र हैं, शक्ति केंद्र, प्रज्ञा निर्झर, ये जितने भी आपको दिखाई देते हैं, यहाँ सब जगह होड़ मची है कि हम क्या काम कर सकते हैं, कैसे कैसे बड़े बढ़िया काम कर सकते हैं। मेरे बाईं तरफ उस थोड़ा आगे की तरफ बैठे हैं हमारे भाई साहब। ये भाई साहब जो हैं, इन्होंने ऐसे काम किए हैं। इन्होंने तालाब बनवा करके पूरे ज़िले को एक आदर्श जिला बना करके घोषित कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा तो मैं शांति कुंज जा रहा हूँ, जी डॉक्टर साहब का बुलावा आ गया है और मैं जा रहा हूँ। परंतु योगेंद्र गिरी जी को वहाँ के कलेक्टर ने रोक दिया। उसने सीएम को लिखा इस व्यक्ति के लिए कि अगर ये व्यक्ति चला गया तो हमारे हाथ से हीरा चला जाएगा, इस हीरे को जाने मत दो, आप रोक दीजिए। ये जो पानी रुका हुआ है और पानी का लेवल ऊंचा उठ गया देवास ज़िले में, इंदौर ज़िले में और आसपास के ज़िले में, उसका कारण ये व्यक्ति है। इसने न जाने कितनी तरह की स्कीम्स बनाई। IIT रुड़की से इन्होंने अपना डिग्री ली, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, PhD किया और उसके बाद उन्होंने अपने घर की जिम्मेदारी सारी पूरी कर ली। मैं बहुत दिन से पीछे पड़ा हूँ हाथ धो करके इनके, कब आ रहे हो शांति कुंज। अब इन्होंने स्वीकार कर लिया कि शांति कुंज आ रहे हैं। हम सारे इस आंदोलन को पूरा और गति देंगे, बहुत बढ़िया गति देंगे। मेरे पास में बैठे हैं केदार दुबे जी भाई साहब। केदार दुबे जी भाई साहब बैंक में मैनेजर थे। बैंक का मैनेजर क्या करता है, चेक करता है, हिसाब किताब और पैसे की जो चीज़ें गिनता है। पर ये उत्तिष्ठत जागृत कहते ही जाग गए और 3-4 साल लगे होंगे मुझे कहते इनको। उसके बाद ये उठ करके सीधे चले आए शांति कुंज में, आके अपना डेरा डाल दिया और वहाँ से युवा प्रकोष्ठ संभाल लिया उन्होंने। मित्रों, ये जो सेना है
ये सेना वो सेना है जो अर्जुन जैसे महानायकों की सेना है, जिनके पास सब कुछ है, शक्ति है, पर उस समय नहीं पहचान पा रहे थे, परंतु अब पहचान गए। जब भगवान को कहता है अर्जुन कि आप जो कहेंगे वही करूँगा। क्यों? नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरा मोह जिनके प्रति था वो नष्ट हो गया। दो चीज़ें परेशान करती हैं, मोह और स्मृति। याद आती है ना बार बार अपनी पिछली बातों की और इन सब की। स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, मैं कौन हूँ, मानवीय गरिमा के अनुरूप मुझे जीवन जीना चाहिए, ये मुझे समझ में आ गया है। बस नष्टो मोह स्मृति लब्धा करिष्ये वचनम तव, मैं आप जो जैसा कहेंगे वैसा करूँगा। इन दोनों ने गुरुदेव के सामने कहा, हम जो आप कहेंगे वो करूँगा। गुरुदेव ने कहा मैं तो कह चुका हूँ, मैं सबको आमंत्रण दे चुका हूँ। कालीचरण भाई साहब मेरे दाईं तरफ बैठे हैं। कालीचरण भाई साहब IIT कानपुर से MS MTech करने का आह्वान आया। भिलाई में कानपुर में इंजीनियर थे, सब कुछ कर सकते थे, परंतु इन्होंने भी उसको छोड़ करके पूरी तरह से अपने को गुरुदेव के काम में लगा दिया। और आज मेरे साथ बहुत जगह घूमे हैं, मेरे साथ अमेरिका, इंग्लैंड सब जगह गए हैं, और भारत में भी कोने कोने में हमने युवा सम्मेलन। मतलब कहने का मतलब केवल ये है कि अपने आप को पहचान लेना, अपने अंदर की पोटेंशियल को, अपने अंदर की संभावनाओं को पहचान लेना। अगर आप पहचान लेंगे अपने आप को तो फिर आप देखिए आप क्या नहीं कर सकते। आपके पास करने की अनंत संभावना है, इन्फिनिट पोटेंशियल, अनंत संभावनाओं से भरा हुआ ये मनुष्य शरीर है। बस केवल ये है कि वो पहचान नहीं पाता। न मानुषात श्रेष्ठतरम किंचित, वशिष्ठ मुनि कहते हैं मनुष्य से श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई भी योनि में चले जाओ, कर्म योनि एक ही है जहाँ अचीव किया जा सकता है और जहाँ देवताओं का स्थान प्राप्त किया जा सकता है, जहाँ ऋषियों का स्थान प्राप्त किया जा सकता है, जहाँ गुरु का स्थान प्राप्त किया जा सकता है, वो केवल मनुष्य योनि है। मित्रों, मनुष्य योनि हमें मिली है और हम उसको गंवा देंगे क्या? इसी तरह से गंवा देंगे। अगर हम लोग सभी सोचने लगे इस बात को कि मैं नहीं करूँगा तो क्या हुआ, कोई और कर लेगा। अभी 3 दिन पहले वो गया है, मुहर्रम हुआ है, उसमें वो लोहे की सांकल लेके वो मारते हैं, अपने पीठ पे मारते हैं, हाय हुसैन हम न हुए, हाय हुसैन हम न हुए। मतलब हे हुसैन, जब तुमने शहादत दी थी तब हम होते तो हम तुम्हें बचा लेते, हम भी शहादत दे देते, हम भी शहीद हो जाते। ऐसा न हो कि आप लोगों के वंशजों को आने वाले 100, 150, 200 साल बाद हाय हुसैन हम न हुए, हाय गुरुदेव हम न हुए। अगर हम होते तो हम करते, हमारे दादाजी में इतनी ताकत नहीं थी, हमारे दादी जी में इतनी ताकत नहीं थी, हमारे मम्मी में इतनी ताकत नहीं थी। ऐसा कहने को उनको मौका नहीं मिले। ये तभी हो पाएगा जब हम अपने आप को पहचान लें, जब हम अपने अंदर सोए हुए महामानव को, देवता को, अपने अंदर सोया हुआ जो हमारा गुरु का जो सच्चा शिष्य है उसको जब तक नहीं पहचान लेते। हर एक के अंदर संभावना है मित्रों। हमारा नागपुर का ग्रुप, चंद्रपुर का ग्रुप, पुणे का ग्रुप, अकोला में हमने किया था कार्यक्रम, और अमरावती में किया था कार्यक्रम। ये सारे के सारे ग्रुप महाराष्ट्र में कितनी ताकत भरी पड़ी है, ये महाराष्ट्र की ताकत का आपको अंदाज नहीं। अभी कितना युवा मुख्यमंत्री आपका बन के खड़ा हुआ है, 44 साल का आदमी है, और 44 साल का आदमी है और साइकिल पे चलता है। साइकिल पे चल के मंदिर सचिवालय जाता था, मंत्रालय जाता था। वो आज सादगी से भरा हुआ व्यक्ति खड़ा हो गया। ये हमारे प्रधानमंत्री ने अपना मॉडल सामने रखा। उसके प्रधानमंत्री के मॉडल रखने के बाद देखते देखते अच्छे लोग आने लगे, अच्छे लोग। उन्होंने अगर कहा है कि ज़माना अच्छे दिन आने वाले हैं, तो वास्तव में अच्छे दिन आने वाले हैं, आप ये मान करके चलिए। क्योंकि उनके पीछे गायत्री परिवार खड़ा हुआ है, उनके पीछे आदर्श महामानवों का एक ग्रुप खड़ा हुआ है और संगठन खड़ा हुआ है, और वो बराबर कहे जा रहा है तुम निर्णय लो, तुम राजनीति की दृष्टि से जो भी निर्णय लेना है लो, हम सब तुम्हारे साथ, हम पीछे खड़े हुए। हमको राजनीति में नहीं आना, राजनीति हमारे लिए नहीं है। हम धर्मतंत्र के माध्यम से लोगों में संस्कार जगाएंगे, बाल संस्कार शालाएँ चलाएंगे, हम स्मृति उपवन बनाएंगे, हम ढेर सारे ऐसे तंत्र खड़े करेंगे जिसमें कि लोगों को प्रेरणा मिले, जिससे लोगों को ऊंचा उठने की आकांक्षा मन में पैदा हो। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो उसके बाद फिर किसी तरह की कोई मन में बात रहेगी नहीं मित्रों कि हम इस देश को ऊंचा नहीं उठा सकते। इस देश के संस्कृति के जो मेरुदंड है उसका मूल आधार जो है वो मात्र मित्रों गुरुदेव ने खड़ा किया समयदान के माध्यम से
इसको आप दीजिए, आप समय दीजिए, भगवान के काम के लिए समय निकालिए, अपनी कमाई का हिस्सा निकालिए, अपने समय का एक हिस्सा निकालिए। और लाखों करोड़ों वर्षों का संविधान गुरुदेव ने इकट्ठा कर लिया। काम करने वाले चाहिए, काम करने के लिए ऊर्जा गुरुदेव दे रहे हैं और सब कुछ हमारे पास है। बस उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। स्वामी विवेकानंद एक स्थान पर लिखते हैं कि इस श्लोक ने मुझे इतना प्रभावित किया कि और भी श्लोक थे इतने सारे मैंने पढ़े, उपनिषद सारे मैंने पढ़े, मैंने इतने सारे पढ़े, और सब कुछ पढ़ने के बाद मुझे अगर किसी चीज़ में ठाकुर दिखाई दिए मर्म तक भरे हुए, इस श्लोक में दिखाई दिए। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथम तत् कवियो वदंती। क्षुरस्य धारा, छुरे की धार पर चलने के समान है। अध्यात्म का मार्ग छुरे की धार पर पहन के चलने के समान है। इसको पहन लिया तो इसको पहनने के बाद आप पान की दुकान पर नहीं खड़े हो सकते। इसको पहन लिया, पीली पीली पोशाक को पहन लिया तो आप चाय पीने के लिए किसी होटल में नहीं जा सकते। इसको पहन लिया तो फिर आप जो है कोई गलत काम नहीं कर सकते, क्यों आपसे अपेक्षा की जाती है आप समाज का मार्गदर्शन करिए। क्षुरस्य धारा, छुरे की धार पर चलने के समान। कैसा छुरा? निशिता दुरत्य है, अभी अभी जिसकी धार तेज की गई है, ऐसा। दुर्गम पथम तत्, ये अध्यात्म का मार्ग दुर्गम है, सबसे ज़्यादा कठिन है। पथम, ये रास्ता जो है बड़ा कठिन है। दुर्गम पथम तत् कवियों वदंती, कवियों ने, ऋषियों ने, मंत्र द्रष्टारः, कवि ऋषि ही मंत्र द्रष्टारः, जो जिन्होंने मंत्र को देखा, मंत्र को दृष्टा के रूप में अपनी आंखों से देखा और बोला। बोलने के बाद उनके शिष्यों ने सुना, उनके शिष्यों ने उसको याद कर लिया, वो बोलते चले गए, बोलते चले गए, बोलते चले गए, और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके गुरु के शिष्यों के माध्यम से देखते 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 ये वेद, पुराण, उपनिषद, आर्ष ग्रंथ हमारे बीच में आ गए। बाद में फिर हस्त पांडुलिपि बनी, बाद में फिर गुटनबर्ग की प्रेस आई और प्रेस के बाद छपने लगे। आज आपके पास सारा सब कुछ उपलब्ध है। तो ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है, ये जो तत्व ज्ञान है, ये अगर हमारे को बहुत जल्दी मिल जाए, जितनी जल्दी मिल सकता हो उतनी जल्दी मिल जाए, हम यदि इसको जल्दी पालें। मुझे तो 27 साल की उम्र में मिल गया गुरुदेव कृपा से, आपको और जल्दी मिल जाए, जितनी जल्दी मिल जाए। हम तो साहब 77 साल के हो गए। जिस उम्र में आपको ये ज्ञान मिल जाए कि हमें भगवान का काम करना है, हमें गुरुदेव का काम करना है, आप उस दिन से युवा हो गए। बस उस दिन से आप युवा हो गए, और युवा होने के बाद फिर आपके अंदर काम करने की उमंग पैदा हो जाएगी। भले ही आप दौड़ न पाओ, भले ही आप पत्थर उठा करके नदी साफ न कर पाओ, भले कचरा न साफ कर पाओ। स्वच्छता अभियान अभी चलाया हमारे मोदी जी ने। स्वच्छता अभियान में कितने कितने लोग जिनको अपंग थे, जो बेचारे चल नहीं पाते थे, उन्होंने भी अपनी झाड़ू चलाई। भाई एक दो झाड़ू चलाई, उससे सफाई नहीं होगी, पर जब लाखों करोड़ों व्यक्ति झाड़ू लगाने लगेंगे, कचरा नहीं फेंकेंगे, तो अपने आप देश साफ हो जाएगा। उन्होंने देश की रग को पकड़ा। अस्वच्छता हमारे लिए अभिशाप है, और अस्वच्छता का अभिशाप हम दूर करेंगे। इसके लिए उन्होंने वो मॉडल दिया, और मॉडल देने के साथ उन्होंने ये कहा कि इसको करके दिखाओ, इसको करके दिखाओ। मित्रों, ऐसे जो राज सत्ता के जो प्रतिनिधि होते हैं, वो हमारे लिए आदर्श मॉडल बने ऐसे ज़रूरी नहीं है। मैं ये नहीं कहता, पर मैं कहता हूँ कि ये लोग जो हैं, इनके पास ताकत है, ये लोग काम कर सकते हैं। हमारे पास दिशा है, हमारे पास बोध है, हमारे पास गुरु की कृपा है। हम अपने गुरु की कृपा और बोध उनको दे सकते हैं कि आप इस आधार पे चलिए। मुझे मौका मिला 40 मिनट के लिए मिलने का मोदी जी से, अभी पिछले महीने 6 सितंबर को। तो मैंने उनको करीब करीब 9 बिंदु लिख के ले गया था। 9 बिंदु के साथ में डिस्कशन करते करते 14-15 हो गए। तो उन्होंने 9 के साथ बाद अपनी हाथ से ही उसी कॉपी में जिसमें जो मैंने दी थी उनको, उसी में उन्होंने नोट कर लिए। और मित्रों, मेरे को देख के बड़ी खुशी हुई कि एक ऐसा प्रधानमंत्री मौजूद है जो मैंने जितनी बातें कही थी उन सबको रिपीट कर रहा है माइक से, सब जगह जगह। ये केवल इसीलिए बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे अपना नाम प्रसिद्ध करना है या उनके नाम तक उन तक पहुँचाना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये ऐसे समय में हम लोग जी रहे हैं जिसको संक्रांति काल कहते हैं। संक्रांति काल है, परिवर्तन की प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं। बस अब बदलाव आने ही वाला है, अब बदलाव आने वाला है। ऐसे बदलाव के समय में असमंजस क्यों? असमंजस नहीं होना चाहिए।
करूं कि न करूं, करूं कि न करूं, क्या करूं, कितना करूं, कैसे करूं, ये सब करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। गुरुदेव के साहित्य में सब छिपा पड़ा है। गुरुदेव के साहित्य में सारा मार्गदर्शन है, सब कुछ वही है। बार बार हम दोहते हैं। हमारे पास एक गाय है शांति कुंज में, जिसका नाम है परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य और वांग्मय। उसी को हम धोते रहते हैं और दूध निकाल लेते हैं उसमें से, और वो दूध बांट देते हैं। लोगों को लगता है कि अलग अलग रूप में क्या क्या नई नई चीज़ें आ रही, कुछ नहीं आ रही हैं, वही गुरुदेव का साहित्य। गुरुदेव ने इतना लिखा है मित्रों, और इतना कहा है निबंध के रूप में, ये मान लो इतना कहा है गुरुदेव ने कि गुरुदेव का कहा हुआ हम लोग 1995 से छाप रहे हैं कंटिन्यूस, और उसके बाद भी अभी हमारे पास इतना बाकी है कि हम 20-25 साल तक बराबर छापते रह सकते हैं और लोगों को गुरुदेव की अमृतवाणी का लाभ दे सकते हैं। गुरुदेव की अमृतवाणी अति सरल, अत्यधिक सरल भाषा में, और गुरुदेव का लेखन लास्ट में बड़ा क्लिष्ट हो गया था, बड़ा क्लिष्ट, समझ में भी बहुत मुश्किल से आता था, कई बार पूछना पड़ता था, और हैंडराइटिंग भी उनकी बहुत फास्ट हो गई थी, बहुत फास्ट, क्योंकि समय कम था गुरुदेव के पास। गुरुदेव ने 80 साल की घोषणा कर दी थी, तो समय जो कम था 75 से 80 ईयर्स की एज में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण साहित्य, वजनदार साहित्य लिखा, क्रांतिकारी साहित्य, क्रांतिधर्मी साहित्य। और उस क्रांतिधर्मी साहित्य को लिखने के बाद उन्होंने पूरा के पूरा उस अमूल्य साहित्य को उन्होंने सबके सामने रख दिया। एक दिन सवेरे सवेरे बुलावा आया कि आज जल्दी भेज देना, माता जी के पास आया मेरे लिए, आज जल्दी भेज देना। तो मैं ऊपर गया, और ऊपर गया तो मैंने देखा लाइन चल रही है सामने से, छत पे से, चौके की छत पे से लाइन चल रही थी, लोग दर्शन कर रहे थे। तो मैंने कहा कि गुरुदेव मैं थोड़ी देर बाद आऊँ, ये लाइन समाप्त हो जाए उसका। नहीं, लाइन चलती रहेगी, तुम इधर बैठ जाओ, तुम नहीं दिखोगे, मैं दिखूंगा उनको, केवल मैं किससे बोल रहा हूँ ये उनको नहीं दिखेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो, ये मैंने आज एक किताब लिखी है, ये बहुत गजब की किताब है, तुम इसको पढ़ के देखो। मैंने कहा आज लिखी गुरुदेव? बोले हाँ, 12 बजे लिखना चालू की और सुबह तक लिखी मैंने कंटिन्यूस, अभी 8-10 बजे पूरी हुई है, कंटिन्यूस 10 घंटे गुरुदेव ने लिखा। सतयुग की वापसी नाम लिखा उसका नाम, सतयुग की वापसी। और सतयुग की वापसी कैसे होगी, इसके लिए उन्होंने भाव संवेदनाओं का युग कैसे आएगा, कैसे ज़माना बदलेगा, कैसे क्या होगा। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव हम सब के लिए प्रेरक, उत्प्रेरक, बोध देने वाले एक महापुरुष के रूप में आए थे, और हमें उनको याद करते हुए को प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर नए युवाओं को जिनके मन में अभी बहुत सारी उमंगें हैं, बहुत सारी भावनाएं हैं, जोश है पर होश नहीं है, और कल्पनाएं हैं पर कुछ कई उन कल्पनाओं को अंजाम देने का उनके पास रास्ता नहीं है, उनको हम मार्गदर्शन दे सकते हैं। बड़े जितने बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग कार्यकर्ता, ये इस ज़िले का नाम है चंद्रपुर, और अभी चंद्रमा अभी फुल सबसे अपनी खूबसूरती के रूप में दिखाई दिया 2-3 दिन पहले। आपने देखा चंद्रमा को? सब लोग मालूम नहीं ऊपर देख पाते हैं कि नहीं, आसमान की तरफ, नीचे देखते रहते हैं हम लोग, ऊपर नीचे देखते हैं, चलते रहते हैं। मैं विदेश में गया कनाडा में, तो मेरे को वहाँ पे कनाडा की जिस ऊंचाई पे हम लोग थे, वहाँ मैंने पूछा उनसे कि मैंने कहा देखो सामने चंद्रमा दिख रहा है, कितना बढ़िया दिख रहा है, इतने तो चतुर्दशी का चंद्रमा है, और बस वो शुक्ल पक्ष चल रहा था, अगले दिन चंद्रमा पूर्णिमा आने वाली। डॉक्टर साहब इसमें क्या खास बात होगी, तो रोज़ निकलता है। मैंने कहा तुम देखते हो कभी इसको? अरे देख के क्या करना है इसको, इसमें क्या खास बात है, चंद्रमा है, भारत पृथ्वी है। अरे मैंने कहा जरा इसकी खूबसूरती देख लिया करो, खूबसूरती देख करके थोड़ा इस पर ध्यान लगा लिया करो। 5 मिनट के लिए अगर एकाग्र मन से तुम इसको देख लोगे तो तुम्हारे मन में शांति छा जाएगी। चंद्रमा शांति का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है। यार लगाओ तो सही, मन तो लगाओ तुम इसके अंदर। मित्रों, चंद्रपुर तुम्हारा, आप सबका चंद्रपुर उसी चंद्र का प्रतीक है, और इस चंद्रपुर से गुरुदेव सूर्य हैं अगर, तो ये चंद्रपुर चंद्र है। बस यहाँ प्रकाश आएगा, सूर्य का प्रकाश, तो यहाँ आकर के यहाँ से पूरे महाराष्ट्र में लगी हुई आंध्र की बॉर्डर में और हर एक में परिलक्षित होने लगे, लोगों को पता लगे ये जो युवा सम्मेलन था, इस युवा सम्मेलन ने कुछ फाउंडेशन रखी, तो महत्वपूर्ण चीज़ें स्थापित की। बस मुझे इतना ही कहना था कि आप लोगों को अपने आप को पहचानना है, पहचान करके उठना है, फिर जागना है, फिर उसके बाद उठो जाको, रुको मत। हम रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, कुर्सी बैठ गए, क्यों ऐसे कुर्सी पर क्यों बैठ गए? आपको चलना था, रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। लक्ष्य क्या है? तो युग निर्माण होने तक बैठेंगे क्या?
नहीं, बैठना नहीं बिल्कुल, है ना, और सोना भी नहीं है। मतलब सोना, रात का सोना जरूरी है, वो तो सोना आप बिल्कुल, पर सोना नहीं मतलब ये कि आलस से प्रमाद में नहीं पड़ना है, हमको युग निर्माण करके ही छोड़ना है। खूब खूब मंगल कामनाएं परम पूज्य गुरुदेव के, वंदनीय माता जी के आशीर्वाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।